नाज़मीन, जिस तरीके से अनिल विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इससे जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो खतरे में दिख रही है, क्योंकि बहुमत से ज्यादा ये भी जा रहा है नाज़मीन कि 2 मार्च के बाद बीजेपी अनिल विज के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले यानी कि निकाय चुनाव के लिए ही अनिल विज को रोक कर रखा हुआ है, ताकि नाराजगी के चलते निकाय चुनाव बीजेपी न हार जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही। क्या हरियाणा में अनिल विज से डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी? क्या अनिल विज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है? अचानक से अनिल विज को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की मुलाकात, क्या ये मायने बता रही है कि अब हरियाणा में अनिल विज की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है? अनिल विज ने अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी को सहयोग दिया तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार गिर सकती है। इसलिए अनिल विज को मनाने के लिए मोहन लाल बड़ोली को ही आगे किया गया। लेकिन क्या अनिल विज मान गए हैं? क्या अनिल विज की नाराजगी दूर हो गई है, या अनिल विज पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल खेलते हुए नजर आएंगे? क्या अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के समक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका सहयोग करते हैं, लेकिन अंदर खाने में अनिल विज विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं? अनिल विज की नाराजगी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल विज का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जहां बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, वही भारतीय जनता पार्टी अब अल्पमत में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्या वाकई धराशायी हो जाएगी? क्या अनिल विज इसका सबसे बड़ा जरिया बनेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई फायदा उठाती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल हरियाणा की राजनीति से जुड़ जाते हैं। अनिल विज की नाराजगी के साथ साथ मोहन लाल बड़ोली की मुलाकात से जुड़े हुए कई सवाल हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, क्या लगता है, हरियाणा की राजनीति में हम बार बार देख रहे हैं कि अनिल विज नाराज है, मनाने की कोशिश की जाती है, नहीं मानते हैं तो एक्शन लिया जाता है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, अनिल विज कारण बताओ नोटिस का जवाब दे देते हैं, लेकिन तल्ख लहजे में जवाब देते हुए नजर आते हैं। और अचानक से मोहन लाल बड़ोली की मुलाकात क्या संकेत है कि बीजेपी पूरी तरह से मनाने की कोशिश अनिल विज को कर रही है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव है और उससे पहले बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बीच एकता है और कहीं न कहीं एकजुटता है, लेकिन छुपाने से भी ये बीजेपी नहीं छुपा पा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अनिल विज जिस तरीके से तल्खी तेवर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को बड़ा नुकसान निकाय चुनाव में पहुंचा सकता है। देखिए कि अनिल विज ने सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी के खिलाफ तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद से देखा गया कि अधिकारियों को लेकर के भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे जो चुनाव हरवाने की पूरी कोशिश की गई उसमें मेरे अपनों का हाथ है। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको नोटिस थमा बैठी, लेकिन नोटिस से जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये उम्मीद थी कि अनिल विज बैकफुट पर नजर आ जाएंगे, लेकिन वो और आक्रामक नजर आए। उन्होंने मीडिया के सामने जवाब की जो कॉपी है वो फाड़ दी। उसके बाद देखा गया कि जो मोहन लाल बड़ोली है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जो यौन शोषण का आरोप महिला ने लगाया, तो अनिल विज सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि मोहनलाल बड़ोली को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये मामला जांच के दायरे में है। लेकिन अब अचानक से मोहनलाल बड़ोली को बचाने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे थे। जी देखिए, ये कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली और अनिल विज की मुलाकात हुई है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं संदेश देने की कोशिश है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। और देखिए कि नाज़मीन, जिस तरीके से अनिल विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इससे जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो खतरे में दिख रही है, क्योंकि बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा आगे नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 48 सीटें मात्र जो है बीजेपी जीत पाई है, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तल्ख तेवर है वो बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। देखिए सिराज, अगर हम बात करें तो अनिल विज भी मुस्कुराते हुए नजर आए, मोहनलाल बड़ोली से घंटों बातचीत भी करते हुए दिखाई दिए। मौका शादी समारोह का था, एक शादी समारोह में जाते हैं और दोनों मुलाकात करते हैं, और ऐसे में ये भी पूरी कोशिश की गई थी कि जब अनिल विज और मोहनलाल बड़ोली बात करें
तो उन्हें डिस्टर्ब करने कोई ना आए, उनके बीच में कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जहां उनकी बातचीत बंद हो जाए। यानी कि मोहनलाल बड़ोली जरिया बन रहे थे कि अनिल विज की नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि अनिल विज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी को सहयोग देने वाले थे। जाहिर सी बात है कि देखिए, जिस तरीके से अनिल विज का जो बगावती तेवर था वो इस बात के संकेत जरूर दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी के इशारे पर क्या वो काम कर रहे हैं, क्या विपक्ष की पार्टियों के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, क्या कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे जो है अनिल विज को बड़ा कह सकते हैं कि ऑफर दे रही है। हाँ। ये कहीं ना कहीं कई सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच मोहनलाल बड़ौली के साथ जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली का तो अनिल विज ने इस्तीफा तक मांग लिया था, लेकिन बड़ौली उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि दोनों एक शादी समारोह में मुलाकात करते हैं और घंटों तक बातचीत करते हैं, एक साथ खाना भी खाते हैं। उसके बाद देखा गया कि जहां वो बात कर रहे थे वहां पर किसी तीसरे इंसान को जाने की अनुमति नहीं थी। यानी इसका मतलब साफ है कि जो गंभीरता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है उसको लेकर के चर्चा जरूर हुई होगी, और जो अनिल विज की बगावती तेवर है उसको लेकर के भी चर्चा जरूर हुई होगी। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में गुट है, एक तरफ अनिल विज का गुट नजर आता है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री न्याब सैनी का गुट नजर आता है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या बड़ा संकेत दे दिया था कि अनिल विज ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दो फाड़ की स्थिति में पैदा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, हुड्डा क्या कहेंगे ये तो साफ दिख रहा है, जनता के बीच स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि किस तरीके से अनिल विज अपनी सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब उनकी पार्टी दिल्ली चुनाव में व्यवस्थित दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रही थी। दिल्ली चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही थी, लेकिन ऐसे वक्त पर अनिल विज का बयानबाजी करना ये दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा आक्रामक है, कितने ज्यादा गुस्सा है पार्टी से और पार्टी के नेताओं से। तो कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने मंत्रियों पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने सीधे तौर पर जो है मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री पर सवाल उठाना, गंभीर आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं सोच विचार का एक कह सकते हैं कि मुद्दा बन जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है ये ऐसे समय पर हुआ जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसके बाद हरियाणा में निकाय चुनाव जो है। लेकिन माना यह भी जा रहा है नाज़मीन कि 2 मार्च के बाद बीजेपी अनिल विज के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले, यानी कि निकाय चुनाव के लिए ही अनिल विज को रोक कर रखा हुआ है ताकि नाराजगी के चलते निकाय चुनाव बीजेपी ना हार जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी है वो देखने को मिल रही है। हालांकि चर्चा जरूर हो रही है कि अनिल विज के खिलाफ बीजेपी कड़ा एक्शन ले सकती है निकाय चुनाव के बाद, क्योंकि पार्टी जो है खास तौर पर चुनाव से पहले किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है जिससे जनता में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़े कि भाई पार्टी जो है 2 फाड़ों में बट रही है, पार्टी में जो है पदों के लिए और कह सकते हैं गुटबाजियों का दौर चल रहा है। तो इस लिहाज से भी ये जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करें सिराज सिर्फ अनिल विज ही नहीं, राव नरबीर सिंह की बात करें, राम कुमार गौतम की बात करें, राव इंद्रजीत के समर्थक विधायकों की बात करें, वो बीजेपी से नाराज हैं। कई कारण हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ मंत्री पद न मिलने को लेकर नाराजगी जताते हैं। क्या मान लिया जाए कि अनिल विज के साथ ये तमाम विधायक, तमाम मंत्री सहयोग अनिल विज का देते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, अनिल विज काफी तल्खी तेवर वाले माने जाते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जो इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि एक ही नेता है बोलने वाला बीजेपी में जो सवाल उठा। और देखिए, अनिल विज एक बड़े नेता हैं, 7 बार से वो विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नायब सिंह सैनी हो या फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हो, बोलने से पहले उनको सोचना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अनिल विज जो है वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं मंत्री बीजेपी के आशीर्वाद से बना हूं, लेकिन विधायक जो है वो जनता ने मुझे बनाया है। तो कहीं ना कहीं आप मंत्री पद छीन सकते हैं, लेकिन जो विधायकी है उसे कह सकते हैं कि नहीं छीन सकते आप लोग। तो जो अनिल विज का ये बयान है ये बीजेपी के लिए चेतावनी है कि भैया आप जो है कुछ भी कर लीजिए, मैं बैकफुट पर नहीं आने वाला। देखिए, बिल्कुल अब हरियाणा की राजनीति में अनिल विज और मोहनलाल बड़ोली के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि निकाय चुनाव संपन्न हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए और उसके बाद अनिल विज पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या उससे पहले अनिल विज कमर कस चुके हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा में धराशायी होती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।